प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पूर्वाधिकार अंश मतलब प्रीफरेंस शेयर्स के प्रकारों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनके अंशधारियों को प्राथमिकता के आधार पर निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार। आइए देखते हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। संचयी पूर्वाधिकार अंश मतलब कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। इन अंशों को लाभांश पर प्रथम अधिकार के साथ ही लाभांश को संचित करने का अधिकार भी होता है। अर्थात यदि किसी विशेष वर्ष में लाभांश का भुगतान न किया जा सके तो आगामी वर्षों में समता अंशधारियों को लाभांश देने के पूर्व इस लाभांश का भुगतान होगा। कंपनी अंतर नियम में स्पष्ट उल्लेख न होने पर पूर्वाधिकार अंशों को संचयी माना जाता है। असंचयी पूर्वाधिकार अंश मतलब नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। इन अंशों पर लाभांश का संचय नहीं होता है। यदि कंपनी लाभांश की घोषणा ही नहीं करती है तो यह कालातीत मतलब टाइमलेस हो जाता है, इसलिए बकाया लाभांश के रूप में संचित नहीं होता है। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश मतलब कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स। इन अंशों के धारकों को यह अधिकार होता है कि यदि ये चाहें तो एक निश्चित अवधि के अंदर अपने अंशों को साधारण अंशों मतलब इक्विटी शेयर्स में परिवर्तित करा सकते हैं। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश मतलब नॉन कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स। अपरिवर्तनशील अंशों के धारकों को अपने अंश साधारण अंशों मतलब समता अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता है। शोध्य पूर्वाधिकार अंश मतलब रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स। कंपनी के अंतर नियम में व्यवस्था रहने पर इन अंशों का भुगतान मतलब शोधन कंपनी के जीवन काल में एक निश्चित अवधि के अंदर कर दिया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में इस संबंध में प्रावधान है। अशोध्य पूर्वाधिकार अंश मतलब इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स। इन अंशों का भुगतान कंपनी के समापन पर ही किया जाता है। इन्हें केवल लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है। यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम 2013 ने अशोध्य पूर्वाधिकार अंशों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। भागी पूर्वाधिकार अंश मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स। इन अंशों पर निश्चित दर से लाभांश तो मिलता ही है और साथ ही अतिरिक्त लाभ होने पर इनको लाभों में हिस्सा भी मिलता है। अतिरिक्त लाभ वह लाभ है जो विभिन्न प्रकार के अंशों पर लाभांश देने के बाद शेष बचता है। गैर भागी पूर्वाधिकार अंश मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स। इन अंशों पर अतिरिक्त लाभ में से हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होता है। ये केवल निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में केवल शोध्य पूर्वाधिकार अंश ही निर्गमित किए जा सकते हैं। पूर्वाधिकार अंशों को केवल विशेष स्थिति में ही मत मतलब वोट देने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। असंचयी पूर्वाधिकार अंशों को छोड़कर शेष सभी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश न देने पर यह संचित हो जाता है। कंपनी के समापन की दशा में समता अंशों पर भुगतान देने से पूर्व पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। एक कंपनी की स्थापना केवल पूर्वाधिकार अंशों के द्वारा नहीं हो सकती है।